चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को तो कानून के मुताबिक करार दिया, मगर जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, जिस पर आज वो बरहमी का भी उन्होंने इजहार किया था, उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है, यानी आपकी वजारत को। देखें, वो तौहीन अदालत नोटिस की जो भी यानी उसमें जो बात जिसके ऊपर एतराज है उसके मतलब जो है वो मालूम करके तो उसके बाद जो है वो उसका मुनासिब और रेलेवेंट जवाब जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि अगर गिरफ्तारी जायज़ है तो फिर तरीकाकार तो उसमें यही है कि नैब के पास वारंट था, नैब उसकी गिरफ्तारी चाहती थी और नैब ने इस्लामाबाद पुलिस से जो है वो मदद मांगी, तो इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो उनको हेल्प आउट किया। इसके अलावा तो इस्लामाबाद पुलिस का या इवन सेक्रेटरी दाखिला का इसमें कोई किरदार नहीं है। ऐसा वो ज़ाहिर अपना वहाँ पर मौजूद थे तो उस वक्त बाहर आ जाते, उसके बाद गिरफ्तार हो जाता। सवालात इस बात पर उठ रहा है जिस पर बरहमी का भी इजहार किया गया कि बहुत जल्दी थी, बहुत तेज़ी के अहकाम थे कि जी फौरी तौर पर रेंजर्स को कहा गया था कि आपने किसी भी तरीके से गिरफ्तार करना है। देखिए, जो वारंट है उसको एग्जीक्यूट तो नैब के ऑफिसर ने करना था। अब ये उसने एग्जीक्यूट उसको अहाते के अंदर किया, कमरे में किया या बाहर किया, जो वहाँ पे रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस है वो तो उनकी मदद के लिए मौजूद थी। उन्होंने वारंट को एग्जीक्यूट तो नहीं करना था, वारंट की एग्जीक्यूशन जो है वो तो नैब के हाथ में थी, जिसको अदालत ने जायज़ करार दिया। और राज साहब, आपकी तो ज़ाहिर आप बहुत अरसे से ख्वाहिश भी थी और कोशिश भी की गई आप लोगों की तरफ से कि इमरान खान गिरफ्तार हों। उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार नहीं होने दिया, उनके कारकुन आगे आ गए। अभी पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया, ISPR का जवाब आया, रेंजर्स ने बहुत फुर्ती दिखा के उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये आपकी ख्वाहिश और आपकी कोशिश के मुताबिक हुआ या कहीं और की ख्वाहिश थी जिसकी वजह से रेंजर्स की ने इतनी कोशिश दिखाई? नहीं, इस बारे में जो है वो नैब उसकी इंडिपेंडेंट वर्किंग है और मेरा इस बारे में किसी भी नैब के जो है वो ऑफिसर से या इवन जो इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या इवन जो ड्यूटी चेयरमैन नैब है, तो मेरी तो इस सिलसिले में कभी उनसे ना बात हुई है ना मुलाकात हुई है। तो ये उन्होंने इस केस को अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद जब उन्होंने ये समझा कि इसमें क्रिमिनेटिंग जो है वो और मवाद मौजूद है, तो उसके बाद उन्होंने इसको नोटिस किया। तो बस अब अगर नैब से, ज़ाहिर आपने नहीं कहा मगर उससे पहले नैब के चेयरमैन थे, आपकी हुकूमत में आके लगाया आफ्ताब सुल्तान साहब, जो रिज़ाइन कर गए और ज़ाहिर उन्होंने रिज़ाइन करते हुए कहा कि किसी के खिलाफ ना झूठा केस बना सकता हूँ ना ख़त्म कर सकता हूँ। उसके बाद चेयरमैन नैब बनते हैं 4 मार्च को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब। तो उन्हें किसी और ने कहा अगर आपने नहीं कहा? क्योंकि इस वक्त मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी ख्वाहिश और कोशिश तो पूरी हो ही नहीं रही थी। पिछले 2-3 दिन में तो इमरान खान साहब के इख्तलाफात कहीं और सामने आ रहे थे। नहीं, देखें, बात यह है कि अब ये जो केस है जो इस वक्त जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो अल कादर ट्रस्ट का, अब इसमें कोई झूठ वाली बात है? इसमें क्या 60 अरब रुपया जो है वो जो कौमी खजाने में जमा होना था वो उसे एडजस्ट नहीं करवाया गया और उसके पादाश में जो है वो तकरीबन 5 से 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो अल कादर ट्रस्ट के नाम जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुई और अल कादर ट्रस्ट के ट्रस्टी जो है वो मासवाए इन 2 के इमरान खान न्याजी और उसकी अहलिया मोहतरमा, कोई और तीसरा है उसमें, 240 कनाल जगह जो है वो फरग गोगी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हुई। तो इसमें झूठ वाली तो बात ही कोई नहीं है। मामला ये है कि जो पहले आफ्ताब साहब थे वो बड़े ही जेंटलमैन और बड़े ऑनरेबल आदमी थे, लेकिन उन्होंने तो कोई भी केस नहीं ना बनाया। यहाँ तो ये है ना कि वो कुछ केस बनाते और कुछ कहते कि जी झूठे थे, मैं नहीं बनाए। उन्होंने तो जितना अर्सा वो रहे उन्होंने एक केस भी नहीं बनाया। उनका एक अपना जो है वो काम करने का जो है वो अंदाज था। तो ये जो केस है ये नैब ने बनाया है और नैब ने जब IG पुलिस को ये कहा कि उन्हें अरेस्ट में जो है वो मदद दी जाए तो IG वाज बाउंड, वजारत दाखिला भी जो है वो पाबंद थी कि उनकी मदद करती। और ये जो रेंजर्स फोर्स है क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की फोर्स है तो वो उसको जो है वो उसकी मदद के लिए भेजा गया ताकि वहाँ पे गिरफ्तारी के वक्त जो है वो कोई नाखुशगवार इंसिडेंट ना हो।